मेरे पास छोटे यानी बकरे के 8 पाए हैं। इनको धो के और इनको उबाल के इनकी यखनी से मैंने निकाल लिया। इनको धोने का तरीका ये है कि पाए अगर बाज़ार से आपने लिए हैं, धुले हुए ले आए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर धुले हुए नहीं हैं तो भी आपने उसको अच्छी तरह से पहले साफ़ पानी से एक दफ़ा धो के फिर पानी उबलने चढ़ा दें। और उबलने के जब अच्छी तरह पानी में उबाल आ जाए तो उसमें एक एक पाया धो के और डालते रहें और उसके बाद उसको निकालते रहें। वो उसको फिर ब्रश लेके टूथब्रश रख लें घर में और उससे एक लेके पाए पे नीम गर्म पानी से उसको धोएं, उसके सारे बाल उतर जाएंगे। क्योंकि मुझे तो ये बूढ़े हुए पाए अच्छे नहीं लगते, मुझे तो लगता है ये इनको शेव करके दे दिया, बालों की जड़ें उसके अंदर है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं ज़्यादातर खाल उतरे हुए पाए लेती हूँ। फिर इसके बाद मैंने 8 पाए हैं तो उसके लिहाज से 3 छोटी प्याज़ें हैं ये। 3 छोटी प्याज़ों को फ्राई करना है, अच्छी तरह फ्राई करना है। ये क्योंकि मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ इसलिए आपको सिर्फ पीला पीला रंग नज़र आ रहा होगा। अगर आपने सरसों का तेल लेना, ऑयल लेना, तो तकरीबन 3 कप घी या 2.5 कप घी भी आपके जिस तरह आप घी लेते हैं उस तरह वो उसको यूज़ करें। इतनी देर तक इसको हमने प्याज को करना है, लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं, कि ये कि इसके किनारे हो जाए ब्राउन और बीच में थोड़ी सी सफ़ेद रह जाए। फिर इसमें पाए डाल के और उसको अच्छी तरह भूनना है, बहुत अच्छी तरह भूनना है, यहाँ तक कि पाए भुन जाए। और उसके बाद मसाला डाल लें, मसाला डाल के इसे मज़ीद भूनें, क्योंकि ये छोटे गोश्त के पाए जल्दी गल जाते हैं, इसलिए साथ भून रहे हैं। वरना मैं पहले मसाला अच्छी तरह भूनती हूँ, बहुत अच्छी तरह भूनती हूँ, उसके बाद पाए भूनती हूँ, उसके बाद उसको उसमें यखनी डाल के उसे पकने रख देती हूँ। तो ये पहले प्याज ली है, तकरीबन 3 छोटी प्याज़ें हैं। आपकी मर्ज़ी है कम ले लें, बाज़ लोग बहुत कम डालते हैं, लेकिन मुझे इसका मसाला अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, लेकिन पाव को तलने के बाद। लाइट चूँकि जा चुकी है इसलिए सारा काम हाथ से होगा। लहसुन अदरक मैंने लिया है आधो आध लिया है, क्योंकि जो पाए होते हैं उसमें अदरक ज़्यादा पड़ता है। तो ये इतना लहसुन अदरक है और जो मैंने प्याज तली थी वो इतनी कुछ बनी है, ज़्यादा नहीं बनी। अब इसको पाए मैंने चूँकि देखे, मैं तो मसाले के साथ पाए भूनती हूँ, और लेकिन पाए देखे तो पाए बहुत ज़्यादा गले हुए थे और अभी छुट रहे थे और यखनी भी इतनी ढेरम ढेर थी। फिर मैंने यही फैसला किया कि अपनी तरकीब को थोड़ा सा बदल दूँ। ये देखें पाँव की हालत देखें, ये पाए तो खाने में जिस वक्त सर्व करते हैं उस तरह होने चाहिए। अब इसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको मज़ीद बहुत ज़्यादा भूना जाए, इसलिए पहले पाए के बजाय मसाला भूनूंगी, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के यखनी डाल के थोड़ा सा इसको भूनूंगी, उसके बाद इसमें यखनी डाल दूँगी। तरकीब थोड़ी सी बदल गई है क्योंकि पाए बहुत ज़्यादा गल चुके हैं। और अब ये दोबारा मैंने तेल चढ़ाया। तेल जो है ना वो डालडा घी में बनाएं तो ज़्यादा मज़े के बनेंगे या असली घी में, लेकिन मैं सेहत के रेफरेंस से बनाती हूँ तो ये घर का ही बनाया हुआ तेल है, तो नहीं अपने घर का ही तेल है। घर में ही मशीन लगाई हुई है सरसों तेल निकालने की, तो सरसों का तेल है ये। और अब मैं इसको ज़रा ये कड़कड़ा जाए तो फिर इसमें लहसुन अदरक डालती हूँ, वो फ्राई हो जाएगा तो मैंने ये मिर्चें, हल्दी और धनिया, ये मैंने इसको थोड़े से पानी में भिगो के रखा हुआ है कि मसाला फूल जाता है। अगर थोड़ी देर ज़्यादा पहले भिगो लेती तो ज़्यादा अच्छा बन जाता, लेकिन मुझे ख्याल ही देर से आया कि इसको भिगो दूँ किचन में आने के बाद, तो फिर ये इस तरह का हो जाएगा। इसमें तकरीबन ये छोटी चमची मैं इस्तेमाल करती हूँ, टीस्पून जो होता है, तो ये तकरीबन मैंने भर भर के ऊपर तक भर भर के हीप जिसको कहते हैं, मैंने 3 चमचे मिर्चें ली हैं और 5 चमचे से ज़्यादा भर के मैंने इसमें धनिया डाला है, 1 चमची हल्दी है। नमक अभी मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे पता नहीं यखनी में नमक कितना है, वो चक्के में डालूँ। तो अब ये देखिए प्याज हो गई है, जलने लगी है तकरीबन, से मतलब है कि तेल हो चुका है। अब मैं लहसुन अदरक डालने लगी हूँ, जैसे मैंने बताया था लहसुन अदरक मैंने इस कुंडी में रखा। उसके बाद मैं फिर शुरू करती हूँ मसाला भून के, फिर बता मसाला जब मैं सारा डाल दूँगी, प्याज भी डाल दूँगी, उसके बाद मैं दही डालूँगी। दही भी मैंने ला के रखी हुई है, लेकिन दही मैंने सोचा था कि मैं डालूँगी पाँव के भूनने के बाद दही डलती है, वरना मसाला चिपकने लगता है। लेकिन अब ये कंडीशन पाँव की है तो मैं सोचती हूँ, देखती हूँ ये दही है कि मैं क्या करूँ। अब हैंड चॉपर यूज़ करना है प्याज करने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा पानी निवाया कर लिया ताकि प्याज मेरी आसानी से पिस जाए, वरना हाथ से पीसना इस तरह नीम उसमें बड़ा मुश्किल होता है।
तो ये बचा हुआ पानी मैंने इस कुंडी में डाल दिया ताकि लहसुन वगैरह जो इसमें मैंने डाला था उससे पहले कि वो जल जाए, पानी थोड़ा सा डाल दूँ। रेसिपी बेशक बेहतरीन तो वो होती है जिसमें हम मसाले के साथ पाव को भूनते हैं, लेकिन हालात के तहत वो बदल दी जाती है। अब ये प्याज लहसुन अदरक थोड़ा सा इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, फिर इसमें बाकी मसाला जो मैंने रखा था वो डालूंगी और उसके बाद इसको भून के फिर पाए डालूंगी। ये थोड़ा सा साबित गरम मसाला है, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि पिसा हुआ डालना मुँह में आता हुआ बहुत बुरा लगता है। बस ये खुशबू के लिए डाला है सिर्फ मैंने थोड़ा सा। मसाला चूँकि अच्छी तरह पिसा नहीं था, ये देखें बहुत बारीक नहीं है, मोटा मोटा ना, तो मैंने इसमें ज़्यादा सारा पानी डाल दिया और इसे पकने रख दिया। जब तक पानी खुश्क होगा ये चीज़ें गल जाएंगी और फिर भुन जाएंगी, तो इसका शोरबा स्मूथ बन जाएगा। वरना तो ये प्याज बड़ी बड़ी मुँह में आ रही होती है, लहसुन भी इतना अच्छा नहीं कुटा, तो आदत पड़ गई हमें मशीनों की। अब बिजली चलेगी, खाना तो पकाना है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, ज़्यादातर कुकर में कर लेती हूँ। उसका मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं कुकर में कर लेती, तो इसलिए मुझे और टाइम लगेगा। मसाला भुन जाए तो उसके बाद इसमें पाए डाल देने हैं, और पाए थोड़े भुन जाएंगे फिर दही डालेंगे और फिर यखनी डालेंगे और नमक चेक कर लेंगे। यखनी थोड़ी होती है, ये नहीं होता कि पाए थोड़े हों और यखनी ज़्यादा हो, तो इसमें टेस्ट नहीं आता और वो लेस भी पैदा नहीं होता जिसे हम चिप चिप कहते हैं। ये भुनाई पे आ रहा है, मैंने क्योंकि ये बहुत गला हुआ था इसलिए जैसे कोफ्तों की हांडी हिला हिला के भूनते हैं, मैंने ऐसे इसको भूना है। और अब आपको छोटे छोटे बबल्स घी के नज़र आ रहे हैं, और से देखें इसमें दाना पड़ना शुरू हो गया। ये उस वक्त तक भूनना है जब तक मसाले में दाना पड़ना ना शुरू हो जाए, और खुशबू से पता चल जाता है, भूनते भूनते जो खुशबू उठती है ना उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कचान तो नहीं है। अब ये भून गया। अब इसमें मैं दही डालूँगी और दही डाल के इसे थोड़ा सा और हिला हिला के भूनूँगी। जब इसकी फिर दही की भी कचान मर जाएगी, फिर ये इसमें यखनी डालेंगे। यखनी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने उसे खुश्क होने हुए रखा है, क्योंकि यखनी ज़्यादा हो तो फिर वो टेस्ट नहीं निकलता, पानी पथ लगता है शोरबा, इसलिए यखनी ज़रा कम हो जाएगी। फिर मैं इंशाल्लाह ताला इसको भून के यखनी डाल के फिर आपको बताती हूँ। अब देखें ये मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया और इसमें से ना दही की कचान निकल गई है। उस वक्त तक हमने इसे भूनना है जब तक दही की खुशबू मर ना जाए और इसकी असल खुशबू पाँव की निकल के ना आए, उस वक्त तक भूनना है। तो इसका टाइम कोई नहीं होता, कि जिस तरह की आंच होती है और जिस तरह के साइज़ होता है सालन का, जितनी क्वांटिटी होती है, तो उस हिसाब से हमने भूनना होता है। आपको बबल्स नज़र आ रहे ना, और ऑयल भी ऊपर आ गया। अब मेरी यखनी भी काफ़ी सूख गई है। अब बस मैं इसमें डाल के उसे एक दो दफ़ा उबाल दूँगी, 5 मिनट पका के दम पे लगा दूँगी।